नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मातम का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। मान्यता है कि श्रावण मास में श्रावण मातम सुनने से इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज मंगला गौरी व्रत का वर्णन है और ये 7वां अध्याय है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अच्युतम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वे धव्य नहीं रहता। विवाह के पश्चात 5 वर्षों तक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसमें अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्र से उसे सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णिम प्रतिमा या अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वादलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बातियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील और लोटा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने से उसके पश्चात उद्यापन करने से माता को वायुयान प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा आधे प्रमाण की अथवा उससे भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि से बने तंदुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोटा रखकर माता को वायुयान प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने से 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और किसने इसका क्या फल प्राप्त किया? हे शंभु, जिस तरह मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया वैसा ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाले तथा 64 कल्याणों में निपुण, धनुर्विद्या में कुशल राजा थे। पुत्र के अतिरिक्त उनके पास सारी चीजें विद्यमान थी। अतः वे संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुए और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगे, तब उनकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक सुंदर पुत्र प्रदान करें। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी वस्तु का मेरे पास अभाव नहीं है। उसके वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, वर तो तुमने अत्यंत दुर्लभ मांगा है, फिर भी कृपावश होकर मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से हीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और अपनी पत्नी से परामर्श कर उन्होंने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से प्राप्त 16 वर्ष की आयु वाले पुत्र की ही कामना की। देवी ने भक्ति से संपन्न होकर राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर में जाकर जो आम का वृक्ष है उसका फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को भक्षण करने के लिए प्रदान करो। वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और अपनी पत्नी को गर्भ धारण करते देखा। 10वें महीने में उसे देवतुल्य सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि सभी संस्कार किए और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि बड़े कष्टों से हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ, इसकी दुखद मृत्यु हम अपने सामने नहीं देखेंगे। ऐसा विचार कर राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, हे कार्पटिक का वेश धारण कर आप मेरे पुत्र को काशी ले जाएं। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में ही पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं अपने पुत्र को अवश्य ही भेज दूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाएं और सावधानीपूर्वक इसकी रक्षा करें। अपनी बहन की बात सुनकर वे मामा भांजे चल पड़े। कई दिन चलते चलते वे आनंद नामक नगर में पहुंचे। वहाँ सभी प्रकार के समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला एक राजा था। वह राजा अपनी बेटी सर्वलक्षण सुंदरता से संपन्न, युवावस्था को प्राप्त, मनोहर रूप लावण्य से युक्त मंगला गौरी नाम की एक कन्या के साथ वहाँ सुख से रहता था। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्याभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या
किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय चिरायु और उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा में वहीं बैठ गए। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से एक कन्या ने राजकुमारी को रांडा, ऐसा कुवचन बोल दिया। तब वह शुभ वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो ऐसी कोई नहीं। मंगला गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके भी सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पायु वाला भी होगा तो चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बारिक देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाला एक पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित हुआ था। वह सुकेतु विद्या से हीन, कुरूप तथा बहरा था। वह सुकेतु के साथ आए उन लोगों से विचार किया और इस समय दूसरा श्रेष्ठ वर हमें ले जाना चाहिए, अन्यथा कन्या विवाह के लिए मना कर देगी। ऐसा सभी लोगों ने राजा सुकेतु से कहा। उन लोगों के वचन सुनकर उन्होंने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि इस बालक को हमें दे दे, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु के मामा मन ही मन प्रसन्न हुए, क्योंकि उपवन में उन्होंने कन्या की बात सुन ली थी। फिर भी उन्होंने कहा, आप लोग किस लिए इसे मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार दिए जाते हैं, वर नहीं दिया जाता। फिर भी आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षपूर्वक मंगला गौरी के साथ शयन किया। उस दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, तो अर्धरात्रि में काल स्वरूप सर्प उसे डसने के लिए आया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी को जाग आई और उसने महासर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की, पीने के लिए उसे दूध दिया और दीनता भरी वाणी में सर्प से प्रार्थना की और उसकी स्तुति की। मंगला गौरी की प्रार्थना करने से मंगला गौरी ने कहा, हे माँ मंगला गौरी, मैं आपका उत्तम व्रत करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें और चिरकाल तक जीते रहें। आप वैसा ही करें। इतने में सर्प वहां उपस्थित उस कमंडलू में प्रवेश कर गया और मंगला गौरी अपनी कंचुकी से उसका मुंह बांध देती है। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आती है और उसके द्वारा भोज्य पदार्थों को उसने प्रसन्न मन से खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसकी अंगूठी निकलकर उसी में गिर गई। तंबुल खाकर वह पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने जाने लगी तो विधि की गति कैसी हुई कि कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हार कांति देख वह आश्चर्यचकित हुई। घट में स्थित उस हार को उसने कंठ में धारण किया। इसके बाद कुछ राजशेषी चिरायु का मामा आकर उसे ले गया और इसके बाद वर पक्ष वाले सुकेतु को वहां ले आए और मंगला गौरी से कहा कि यह तेरा पति है। मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मंगला बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी मुझे दी, उसकी उंगली में यह डालकर परिचारक की निशानी कर ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह अन्य कोई नहीं है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उसका पैर कुमकुम से लिप्त हो मेरी जांघ पर लग गया था। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि में हमने जो कुछ भी किया उसे यह लड़का बताए तो यह अवश्य ही मेरा पति होगा। इस प्रकार वचन सुनकर वह लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता अन्नपान आदि का स्तर चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों ने किस तरह से वर को बदल दिया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। 1 वर्ष बीतने पर चिरायु अपने मामा के साथ वहीं आया, यह देखने की इच्छा से कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ, और उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता पिता से बोली कि मेरा पति आ गया है। राजा ने सुसज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे हुए सभी प्रचारकों को निशानी आदि को देखकर मंद मुस्काने वाली सुंदर कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों के साथ विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि से
सेना, घोड़े, रथ व अन्य बहुत सारी सामग्रियां देकर उसे विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला चिरायु पत्नी तथा मामा को लेकर सेना के साथ अपने नगर में पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया सुनकर माता पिता को विश्वास न हुआ कि प्रारब्ध अंथा कैसे हो गया। इसमें माता पिता पास आए और स्नेहपूर्वक चिरायु ने भक्ति से उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक सूंघा। फिर पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया और सास ससुर ने उसे गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत पूछा। तो हे महामुने, तब उस पुत्रवधु ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महात्म्य और जो कुछ भी घटित हुआ वह सब वृत्तांत उन्हें बता दिया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण भी करता है उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत बताया और उन्हें सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्रदान किया। इस तरह से श्रावण मास का 7वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।